जब से सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा और सुजभान सिंह को पूरी तरह से बरी कर दिया गया है, इसको लेकर के भूमिहार समाज बिहार में दो भागों में बंट गया है। एक का यह तर्क है कि जो भूमिहार समाज गलत करेगा वो भुगतेगा भी, और दूसरे का यह तर्क है कि भूमिहार समाज पर खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी नजर रखे हुए हैं और जो उनका विरोध करेगा वो जेल जाएगा ही जाएगा। बहरहाल सरकार का यह तर्क रहता है। नीतीश कुमार हमेशा कहते रहते हैं कि हमारी सरकार और हम न किसी को बचाते हैं और न ही किसी को फंसाते हैं, पर बचाते भी दिखे हैं और फंसाते भी दिखे हैं। और भूमिहार समाज का जो दो धड़ों में बंटना लाजमी है। जिस तरह से भूमिहार समाज के कई युवा नेता लिख रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला को इसलिए जेल भेज दिया गया, इसलिए उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल में है, यानी कि एनडीए की गुलामी अब मजबूरी बन गई है ब्रह्मर्षि समाज यानी भूमिहार समाज की। अगर वो एनडीए की गुलामी नहीं करेगा तो वो जेल जाएगा ही जाएगा। आप अनंत सिंह का उठा के देख लीजिए, आनंद मोहन का उठा के देख लीजिए, मुन्ना शुक्ला का उठा के देख लीजिए। मुन्ना शुक्ला के लिए विषय में भूमिहार समाज के कई युवा नेता ये बोल रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला इसलिए जेल है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में है, और इससे पहले जब अनंत सिंह जब जेल में थे और वो राष्ट्रीय जनता दल से विधायक थे तो उनकी पहले तो सदस्यता गई, उनको 10 साल की सजा सुनाई गई कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ी और वो चुनाव जीती और उसके बाद जनता दल यू में जब से शामिल हुई है, उसके बाद अनंत सिंह को बरी कर दिया गया है। यानी कोर्ट के कार्यशैली पर भी अब जनता की अदालत में सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोर्ट किस तरह से काम कर रही है। क्या कोर्ट सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही है? हालांकि कोर्ट के विषय में कहा जाता है कि एक व्यवहार न्यायालय के भी जज रहते हैं वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावर रखते हैं, पर जिस तरह से बीते दिन देखने को मिला है कोर्ट का रवैया, चाहे वो आनंद मोहन का मामला हो, चाहे वो अनंत सिंह का मामला हो, चाहे मुन्ना शुक्ला का मामला हो। आनंद मोहन को तो नीतीश कुमार ने कानून में संशोधन करके बाहर निकाला था और वो आनंद मोहन दलित डीएम के हत्यारा था जो जी कृष्णैया नाम के व्यक्ति थे, कर्नाटक से आते थे। और अनंत सिंह के विषय में कहा जा रहा था कि जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अनंत सिंह बोलना शुरू किए, यानी कि 2015 के बाद जो स्थिति है अनंत सिंह और नीतीश कुमार में वो दोस्ती नहीं रही है और वो दुश्मनी बदल गई। उसके बाद अनंत सिंह से दुश्मनी निकालते दिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी आरसीपी सिंह जब पार्टी में हुआ करते थे तो उनकी बेटी लिपि सिंह बाढ़ से सिटी एसपी थी, और वही बाढ़ से सिटी एसपी रहने की वजह से अनंत सिंह को कोर्ट ने बरी दिया। हालांकि ये पुलिस का आरोप था कि अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बुलेट प्रूफ जैकेट मिला है, पर कोर्ट में पुलिस साबित नहीं कर पाई और अनंत सिंह को बरी कर दिया गया कोर्ट के आदेश के द्वारा। और तब बरी किया गया जब अनंत सिंह नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए अपनी पत्नी के साथ। अब मुन्ना शुक्ला को यही चेतावनी था कि अगर आप एनडीए के साथ नहीं आएंगे, अगर आप एनडीए के आगे घुटना नहीं टेकेंगे तो आपको भी जेल डाल दिया जाएगा। हालांकि मुन्ना शुक्ला के विषय में यह कहा जा रहा है, कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर मुन्ना शुक्ला आज राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दे और वो भारतीय जनता पार्टी या फिर जनता दल यू में चले जाए तो आज नहीं तो 1-2 महीने बाद कोर्ट उनको पूरी तरह से बरी कर दिया, कोर्ट के द्वारा उन्हें बरी कर दिया जा सकता है। यानी कि कोर्ट के कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहे हैं। और शक्ति यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने भी ये बात कही कि ब्रह्मर्षि समाज जो राष्ट्रीय जनता दल में होता है वो अपराधी हो जाता है और जैसे ये एनडीए में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। यानी कि ब्रह्मर्षि समाज के विषय में यह कहा जा रहा है कि काफी बुद्धिजीवी लोग होते हैं और चीजों को समझते हैं। तो शक्ति यादव ये कह रहे हैं कि ब्रह्मर्षि समाज बिहार के भूमिहार समाज जो है पूरी तरह से चीजों को समझ रही है और आगामी 2025 चुनाव में अपना जलवा यानी रुतबा दिखाएगी और 2025 चुनाव में एनडीए को सफाया कर देगी ब्रह्मर्षि समाज बिहार से। बहरहाल ब्रह्मर्षि समाज यानी भूमिहार समाज पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या भूमिहार समाज को परेशान किया जा रहा है जो राष्ट्रीय जनता दल में है, और एनडीए में के जो भूमिहार समाज है उनको खुली छूट है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।